थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर नीति विवेक कुमार है और मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में लास्ट 22 साल से हूँ। और रामेश जी का ये मकान। जो कोर्स आज हम ये लेकर वाला आ रहे है। हैं ये देखिए, वैदिक के बारे में है। कोने में जो लेटरिन लोग बाथरूम, बीच में वैदिक लेटरिन बाथरूम, ऊपर एस्ट्रोलॉजी में बेसिक से सीखना चाहते उधर हैं। चली जाएगा। टीम प्लीज सबको म्यूट पे डाल दें। तो जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अब रीजन क्या है सीखने का, आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले मैं आप लोगों के जो सवाल जनरली हमें आते हैं कि भाई मैं क्यों सीखूं या मुझे क्या इससे लाभ होगा। मैं तो इसको प्रैक्टिस भी नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना मुझे करना है ये काम। ठीक है, मान लिया आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आपको नहीं सीखना या आपको इसको प्रोफेशनली नहीं करना है। बट आप लोगों के लिए इसको सीखना इसलिए जरूरी है कि कल को आप अपनी कुंडली को देख के एटलीस्ट ये तो जान लो कि भाई ये जो दशा आने वाली है मेरे लिए अच्छी होएगी या बुरी होएगी। एटलीस्ट अपने लिए तो जिंदगी आप आसान कर सकोगे। और दूसरी चीज, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम ये मैनुअल के साथ आते हैं। जो हमारी कुंडली है वो मैनुअल है। आपने नया मोबाइल फोन खरीदा, नई वॉशिंग मशीन खरीदी, घर में कोई नया कुछ भी मशीन खरीदी, उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें आपके डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं कि भैया इसको इतनी वॉट पे चलाना है, इसमें पानी यहाँ नहीं डालना है, इसको इससे नहीं करना है। तो ऐसे ही भगवान जब हमें इस धरती पे भेजते हैं तो हमारे साथ एक मैनुअल भेजते हैं। वो मैनुअल है हमारी कुंडली। अगर हम उसकी जांच या उसको जान नहीं सकेंगे खुद, हमें ये नहीं पता होगा कि भाई हमारे लिए कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा बुरा है, हम क्या कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में और क्या नहीं करना चाहिए हमें, हमारा कौन मित्र होगा, हमारे माता पिता भाई बंधु कैसे हमारे साथ रहेंगे या हमारे उनके प्रति क्या ऋण है, ये सारी चीजें हमारे इस मैनुअल में लिखी है। दूसरी चीज कि आप आए कहाँ से हो और कहाँ को जाओगे। आपका सफर यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जो आपने शरीर धारण किया हुआ है, जिसको आप त्यागोगे या हम सब त्यागेंगे, तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा। जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वही कर्म हम इसको आगे लेके जाएंगे, और जो कर्म हम पिछले जन्म में करके आए हैं उसी का आज भुगतान कर रहे हैं। ये तो सबने सुना है। पर फिर भी हम लोग डरते नहीं हैं। फिर भी हम लोग ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे लिए या सामने वाले के लिए अपने मतलब के लिए होते हैं। खैर वो अलग बातें हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये जो कोर्स आ रहा है ये बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। जिनको कुछ भी नहीं मालूम, जिनको चार्ट ये भी नहीं पता कि भाई कितने तरीके के चार्ट होते हैं, चार्ट में कहाँ कहाँ पे ग्रह बैठे हैं, और लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है। जिनको या जो टैरो करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, जो वैदिक समझना चाहते हैं, वास्तु करते हैं, जिनको, क्योंकि कोई भी वास्तु बिना कुंडली के कंप्लीट ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए ना कि एक बिल्डिंग में एक ही तरफ के इतने फ्लैट्स हैं। 30 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग में हर तरफ ग्राउंड फ्लोर से लेके 30 फ्लोर तक सेम लेवल सेम डायरेक्शन के फ्लैट्स हैं। हर फैमिली अपना अपने कर्म का खा रही है। हर कोई उसमें अमीर है, कोई गरीब है, किसी के बच्चा है नहीं है, किसी के लड़के हैं, किसी की लड़कियां हैं। ऐसे पूरी बिल्डिंग में बसे हुए हैं लोग, अपनी अपनी किस्मत का सब खा रहे हैं। वो किस्मत कहाँ से आई? वो उस बिल्डिंग ने तो पैदा नहीं करी, या उस वास्तु ने तो पैदा नहीं करी। उसका आपसे क्या लेना देना वास्तु का, कि भाई वो जो है वो शर्मा जी रहते हैं 11वें फ्लोर पे, उन्होंने वास्तु लॉर्ड को या वास्तु गॉड को बहुत रिश्वत दे के मस्त कर रखा है, इसलिए वो उनके कहने मार रहे हैं। बाकी लोग पैसे नहीं देते इसलिए नहीं हो रहा कुछ। ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली सब चीजें तय करती है, और आपकी कुंडली ही आपको पूरी जिंदगी का सफर पहले ही बयां कर देती है। उसको समझना जरूरी होगा। एक मैं और सबको ये बता दूं जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, प्लीज डोंट माइंड कि भाई ये आपकी कंसल्टेशन सेशन नहीं है। हम किसी की कुंडली यहाँ पे नहीं देख रहे। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। मैं एक एजुकेटर हूँ, और कंसल्टेशन सेपरेट होती हैं। लेकिन जो सिखाने का मेरा ये मतलब, मेरा ये मोटिव है कि हर इंसान को अपनी जमीन पता होनी चाहिए कि भाई वो भगवान ने उसको क्यों भेजा है। अगर आप
इस लेवल से एडवांस लेवल तक नहीं जाना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बेसिक भी आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि भाई आप, ऊपर वाला आपको ये समझा देगा उसमें कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, आपको जिंदगी जीने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स लगेंगे। इसीलिए हम ये वैदिक बेसिक लेकर आए हैं। और एक और रीजन भी है इसका लाने के लिए, क्योंकि मैं लाल किताब पढ़ाती हूँ, तो और बहुत कोर्सेज केपी सब करवाती हूँ। तो उसमें काफी लोग पूछते हैं कि जो लोग नहीं करते वो कई बार कोई नाम सुन के किसी कोर्स में आ जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये वैदिक कोर्स लॉन्च किया है कि अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड में थोड़ी नॉलेज लेना चाहते हैं या बहुत आगे नॉलेज लेना चाहते हैं। तो ये आपको बेसिक से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको हर चीज शुरू से बताई जाएगी। चार्ट कैसे बनता है, चार्ट में आप कैसे देख सकते हो कहाँ आपके ग्रह बैठे हैं, आपके सारे जो दशाएं चार्ट्स होते हैं, शैडोवर्क चार्ट्स होते हैं, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो इसमें इस वाले सेशन में जो ये फ्री आज वेबिनार है, ये सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए है कि ये कैसा होगा ये कोर्स। और हमारी एकेडमी जो है इसको हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, जूम पर। और उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा, और इवन की हर क्लास के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चनेयर्स देती हूँ कि भाई जो क्लास हमने करी है उसके रिगार्डिंग आपको पेपर भरने होते हैं, तभी हम आगे की क्लास में चलते हैं और आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। सर्टिफिकेशन हम तब देते हैं जब मुझे ये पता होता है कि मेरा हर एक स्टूडेंट सीख गया है। चलो 100% नहीं, कम से कम 50% मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे आगे चलने के लिए। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो बेसिक का है, टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए। अगर अभी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो हैंड रेज कर सकता है। टीम प्लीज सबको म्यूट कर दें आप, और देन आई विल आस्क टू अनम्यूट एंड देन वी कैन स्पीक। तो आप सबको म्यूट कर दें। तो जिसके भी इस कोर्स से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं सबके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि यहाँ पे कोई भी चार्ट में कोई कंसल्टेशन नहीं होगी। काइंडली डू नॉट टेल मी कि भाई मेरा ये यहाँ बैठा है, मेरा ये यहाँ बैठा है, वो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वैदिक को लेके, कुछ माइंड में डाउट्स है, तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड आई कैन आंसर इट। फॉर द मीन वाइल टीम प्लीज आप अपनी पीपीटी शेयर कर दें स्क्रीन पे, जब तक किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो। मैम, ये पूछना चाह रहा था हाँ कि जी। ये चीज सीख के क्या हम अपने भविष्य को चेंज कर सकते हैं? ऑफ अगर कोर्स। सारी चीजें मैन्युअली हैं, जो हाँ। लिखा है कि यही होना है, तो उनको हम्म। चेंज कैसे किया जा सकता है? हाँ, उनको चेंज नहीं किया जा सकता लेकिन उनको रेक्टिफाई तो किया जा सकता है। अच्छा। तो वो रेक्टिफिकेशन क्या होती है? मान लीजिए कि भाई आपके पास, आपने एक एक प्रोफेशन में हो और बहुत सालों से आप एक ही प्रोफेशन में हो। एक ही साल से आप, बहुत सालों से आप एक ही प्रोफेशन में हो, लेकिन वो प्रोफेशन जहां आप पहुंचना चाहते हो वो आपको वहां पे पहुंचा नहीं रहा। तो उसके लिए आप अपनी चार्ट में देख सकते हो कि कौन सा ग्रह उसको। अब मान लो कि भाई आप 15 साल से एक प्रोफेशन में हो, चलो आप घर चला रहे हो, जैसे कहते हैं ना चलती चलाई चल रही है। लेकिन अब आप में कई लोग होते हैं कि भाई जिनमें रिस्क टेकिंग नहीं होती है, कई कुंडलीज होती हैं जो रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। वो सोचते हैं नहीं हमें यहीं पे लगे रहना चाहिए, चल रही है ना यार जिंदगी, चलते रहने दो। उसके लिए अब आपने जो ऊपर वाले ने लिखा है उसी को पकड़ा है, और उसने लिखा था कि भाई तू रिस्क ले ले थोड़ा सा, मैं तुझे और आगे ले जाऊंगा। आपने बोला नहीं मैं तो उसी जगह पे रहूंगा क्योंकि मुझे रिस्क से डर लगता है। वो आपकी पर्सनल और फिजिकली और ये जिस सिचुएशन में आप हो उससे आपकी रिलेशन है, वो चीज वहां से आ रही है। तो आपको आपकी कुंडली क्या कहेगी? आपको आपकी कुंडली कहेगी चलो भाई तू यहाँ फंसा हुआ है ना, नो प्रॉब्लम। आपको वो ग्रह पता चल जाएगा जिसको फेवर करके आप इस प्रोफेशन में अपने लिए थोड़ा बेहतर कर सकते हो।
या आपके सामने और आपके वो खुल जाएंगे रास्ते कि भाई हाँ, अगर मैं रिस्क लेता हूं तो मुझे पता है कि मेरे को सक्सेस मिल सकती है, तो आप आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकते हो। ये दो चीजें आप कर सकते हो। जिनका सवाल था उनको आई होप समझ में आया हो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें पहले ग्रह कौन सा मजबूत है क्या या कौन सा स्ट्रांग है, और उसकी आधार पर हम उसको मजबूत को और मतलब या जो कमजोर है उस पे हम काम करके इम्प्रूव कर सकते हैं लाइफ में हाँ, सक्सेस। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें कि भाई आप अपने खराब ग्रह को अपने पास से थोड़ा सा उसको दूर करें, अच्छे ग्रह को अपनाएं। तो ये आपकी जो कुंडली है ना वो आपको बता देती है। फिर दूसरी चीज होती है दशाएं, कि भाई क्या दशा आपको मिली किस टाइम पर। ऐसा होता है ना कि कई लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं, कई लोग वहीं पे रहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं उनको राइट टाइम पे, राइट एज पे, राइट दशा मिल गई, इसलिए वो लकी हो जाते हैं। योग और ये राजयोग और ये सब मैं नहीं मानती। हर किसी के पास ऊपर वाला लिख के भेजता है कि भाई तेरे हिस्से में मैंने, तेरे बैंक अकाउंट में, तेरी थ्रू आउट लाइफ में मैंने इतने पैसे डाल दिए। तू इन पैसों को एक साथ खर्च ले, तू एंड में खर्च, बीच में खर्च, या तू अपने इस पैसों को जोड़ के दुनिया से चला जा, ये सब तेरे हाथ में है। मैंने सब दिया तुझे, जाकर अपना। वहां पे हमारी किस्मत चेंज होती है बाय द प्लैनेट्स। इसमें मैम एक और भी ऑप्शन होता है कि मतलब किसी को अपनी एग्जैक्ट डेट या टाइम ना पता हो, डेट ऑफ बर्थ, तो फिर वो उस केस में कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल कर पाएगा। क्योंकि उस केस में अगर उसको कुछ भी नहीं पता है, मान लो उसको ईयर भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम उससे प्रश्न कुंडली से वो चार्ट बनाते हैं उसका, और उसके उसके आसपास भाई बंधु तो है ना, उसके भाई कितने हैं, बहन कितनी है, माँ बाप कब अगर हैं तो हैं, गुजर गए तो कब गुजरे, ये सारी चीजें आपको जो प्रश्न कुंडली है वो ही बता जाती है। और उससे जो है हम तकरीबन तकरीबन उसकी क्लोज डेट ऑफ बर्थ तक पहुंच जाते हैं। बट जनरली जिनके पास टाइम नहीं है, ईयर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए भी सोल्यूशन है कि भाई हम प्रश्न कुंडली से उनके सवालों का जवाब देते हैं। और उसमें आपको ऑलमोस्ट एकदम बहुत ज्यादा क्लोज आपको जवाब मिल जाते हैं, और उसी से हम रेमेडीज भी फिर सजेस्ट करते हैं। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, दीपक जी, अनम्यूट करके बात करें सर। हाय मैम, मैम हाय। पायल। हाँ जी, हाँ जी मैम, एक्चुअली जी, मैम मुझे ही जाना, तो फिर आप प्रश्न कुंडली भी सिखाओगे? प्रश्न कुंडली जो है ये बेसिक में, हाँ, आपको फेयर आइडिया दूंगी। लेकिन जब आप एक बार वैदिक से देखना सीख जाओगे कुंडली, तो प्रश्न कुंडली भी आप ऐसे ही देखोगे। जस्ट इज नहीं दैट मतलब कि टाइम आप के वो नेरेटिव होता है कि भाई जब हम उस कुंडली को बनाते हैं देखने का तरीका सेम रहता है। एक्चुअली मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं ओके। फैशन, तो मेरे यही था कि ये मतलब आप बेसिक तो है क्लियर मुझे सारा, बट थोड़ा सा एडवांस के बारे में पूछना था, और ये था कि भाई प्रश्न कुंडली भी अगर चीजें डिटेल में थोड़ा बता तो अगर पूछती आप थी। ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हो और सब हो तो आप जो है केपी जरूर करें। केपी से मैम जो है एस्ट्रोलॉजर्स को, मैम किया है मैम, बुक आपको के हमें तो पी प्रश्न कर। कुंडली आती है, उसमें तो बहुत मैम क्लियर है प्रश्न ओके, कुंडली। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, उसमें करवाते हैं। पर जो हमें मतलब वैदिक की प्रश्न कुंडली से जो चीजें क्लियर होती हैं मैम, वो शायद हाँ, हमें केपी से नहीं हो पाती, नहीं, तो बस ये आपकी इसीलिए मुझे मिथ है। था कि जनरली वेद पूछूं आपसे। वैदिक से ज्यादा केपी पे एतबार है, और पर्सनल और लाल किताब, ये दो ऐसी पद्धतिज हैं जो आपके पूरे पुश्तैनी सारी चीजें खोल के रख देती है। वैदिक तो बहुत कम खोलती है। वैदिक तो हमारी माँ है कि भाई हमें उसने, जैसे कहते हैं ना कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन जैसे KG1, लोअर KG1 से आप सेकंड स्टैंडर्ड तक मान लो वैदिक है, ठीक है, वहीं तक वैदिक काम करेगी। उसके बाद जो है वो एडवांस पद्धति काम करती है। तो मतलब एडवांस भी आप मतलब इसके बाद एडवांस का भी कोर्स करोगे, कुछ ऐसा है हाँ, इसके बाद? वैदिक का एडवांस आएगा, लेकिन वो बहुत बाद में आएगा। बट वैदिक के एडवांस से तो मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप ज्यादा मतलब कि जैसे प्रिडिक्शंस होती हैं या बहुत ज्यादा गहराई में प्रिडिक्शंस नहीं दे पा रहे हो, तो यू शुड ब्रश ऑन केपी। केपी आपको बहुत चीजें खोल देती है। केपी। थैंक यू मैम। जी।
और किसी का कोई सवाल तो हैंड केपी रेस कर क्या है? सकते हैं प्लीज। केपी क्या टीम है प्लीज आप। बताओ। हाँ जी। केपी क्या है, फुल फॉर्म क्या है? कृष्णमूर्ति पद्धति। टीम प्लीज आप अपनी स्लाइड्स को शेयर कर दें। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए है जो, चलो कुछ नहीं, अपनी कुंडली तो जानना देखना सीख जाओ। उसका एक रीजन है, क्योंकि कहीं भी आप जाते हो किसी के पास भी, या मेरे पास या किसी के पास भी, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया तो है कि भाई सामने वाला आपको जो सजेशन दे रहा है या आपकी कुंडली देख रहा है, उसको एटलीस्ट वो सही तो देख रहा है कि भाई चलो ठीक है, उसने आपका चार्ट बनाया, चार्ट में आपका ये दशा चल रही है, वो आपको भी मालूम है। अब उसके आगे का वो बताएगा, जिसने बहुत ज्यादा इस फील्ड में प्रैक्टिस करी हुई है या उसको एक्सपीरियंस है। आप एटलीस्ट यहां तक तो आप उसको वेरीफाई कर रहे हो कि भाई वो जो बता रहा है वो सही है। अभी तो कितने लोग कुछ भी सुन के आ जाते हैं, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने मुझे ये पहना दिया, मैंने ये पहन लिया, कुछ भी लेकर आ जाते हैं। उनको कुछ भी वो नहीं होता कि भाई ये क्यों मैं लाया, क्यों वो आपने उससे सवाल करोगे, वो कहेगा ठीक है तू सवाल कर रहा है, तेरा काम नहीं होगा। फिर आप चुप करके बैठ जाओगे तो भाई हाँ ठीक है, मैं सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम नहीं होगा। तो इसीलिए जो है, एटलीस्ट जैसे कि हमें एजुकेशन में हमारे धर्म के ग्रंथ सिखाए जाने चाहिए, वैसे ही हमें अपनी वैदिक, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी खाली आप अपनी कुंडली पे नहीं, आप अपने लिए अच्छा और बुरे समय या मुहूर्त, कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे लिए ये महीने ये काम करना सही है। अगर मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये महीने ट्रैवल करना सही है? तो ये सारी चीजें आप अपने लिए कर सकते हो ना, अपने लिए अच्छा टाइम चूज कर सकते हो। ये बेनिफिशियल है कि भाई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज वैदिक की होनी चाहिए। पुराने जमाने में हमारे घरों में जितने भी हमारे दादा परदादा थे, उन सबको नॉलेज होती थी। ऐसा नहीं है कि वो सारे बिना नॉलेज के बैठे, उनको एटलीस्ट बच्चों के घर में उनको पता होता था कि भाई ये हाँ, वो ये बोल देते थे, अच्छा तूने ना ये थर्सडे को नहीं जाना घर से। बेटियां आती थी तो उनको कहा जाता था कि भाई वीरवार को तुमने नहीं जाना, ससुराल में वापस नहीं जाना। तो ये सारी चीजें क्यों होती थी? क्योंकि उस फैमिली में पता होता था कि भाई बड़े बुजुर्ग कह के बताते थे कि भाई हमारी फैमिली में ये चीज चलती है, ये चीज नहीं चलती है। ये कहाँ से पता चलती है? आपके 9वें खाने से, कुंडली के। आपको पता होगा कि भाई आपकी फैमिली वैल्यूज क्या है, और फैमिली वैल्यूज जो फैमिली फॉलो करती है वो बहुत आगे जाती है। आजकल बच्चे न्यूक्लियर में हो गए, सारी चीजें बहुत मॉडर्न हो रही हैं, तो इसलिए हम अपनी भी सभ्यता और अपनी भी वो भूल रहे हैं। लेकिन ये जो कुंडली देखना, ये सिर्फ पंडितों का काम नहीं होता था। हर फैमिली में बुजुर्ग जो बैठता था उसको पता होता था कि भाई मेरे इतने सदस्य हैं, उनके ये इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए बुरा है। तो वहां से हमें जो टीचिंग्स मिलती थी हमारे दादा दादी से या पिता माता से, वो वहीं से मिलती थी कि भाई उनको भी कोई सिखा रहा होता था जो वहाँ हमें सिखा रहे होते थे। आजकल के बच्चों को आप बोल के देखो, कहेंगे ओ प्लीज, आई डोंट केयर, ये तो सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन पुरानी बातों में दम बहुत है। इसीलिए जो लोग इसको प्रोफेशनली भी नहीं करना चाहते, उनके लिए भी बेसिक नॉलेज लेना ये आपका हक है, बजाय इसके कि किसी के हाथ बेवकूफ बनना। तो बाकी जो बहुत डीप प्रिडिक्शंस आती हैं, वो तो ऑफ कोर्स आपको उसमें आती हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो एक सेकंड। जी, चैट में किसी का मैसेज है। मैम RKI, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर लें। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते। मैम, मुझे थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है, और मैंने हम्म। आपका लाल किताब का जो वेबिनार था उसको ज्वाइन किया था, और मुझे हम्म। काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपकी 10 डेज की क्लास को ज्वाइन किया है। तो अच्छा, मैंने आप लाल कल, किताब बेसिक में हो? ओके। हाँ, तो हम्म। उसमें मेरे को सिर्फ इतनी सी दिक्कत है, क्या है, वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
ये होता है कि जैसे फर्स्ट हाउस में मान लो कोई राशि दी है, जैसे कर्क राशि दी है और उसमें अगर सन दिया है, तो हम उसको लाल किताब में जब पुट करते हैं तो वो पुट में फर्स्ट मैम हाउस में। एक सेकेंड एक सेकेंड, आप मेरी उस क्लास में हो ना, तो ये क्वेरी जी। आप उस क्लास में कीजिएगा ना, वरना यहाँ तो वैदिक वाले और सारे परेशान हो जाएंगे कि पर ये लाल मैम वो किताब क्या क्या है, वो है। क्लास आपकी हो चुकी है, मुझे रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, एक्चुअली हाँ मैं तो जब आपकी लाइव नेक्स्ट, क्लास। अभी जो नेक्स्ट क्लास होएगी कल की, आप उसमें जब आओगे तो अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ओके मैम, ठीक है। क्योंकि हम रिपीट तो उसमें जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको वर्कशीट दी थी, आपने वो वर्कशीट करी है जो आपके ग्रुप में आई थी, जो होमवर्क हमने भेजा था आपको। नहीं, होमवर्क तो हमारे ऐप में दिखाई दे नहीं रहा है, और जो आपने नहीं नहीं सेकंड नहीं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं में। नहीं नहीं नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आया होगा होमवर्क आपको। नहीं, ग्रुप में तो मैं अभी अभी 11:30 बजे ही ज्वाइन हुई हूँ, तो मेरा ग्रुप खाली है। ओके। हाँ तो देखो, आपने आज ज्वाइन किया है, आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, आप अभी प्रैक्टिकल क्लास में आए नहीं हो। सो आई प्रेफर कि आप थोड़ा सा वेट करो। ये सेशन में ये जो है ये वैदिक का है, ये लाल किताब का नहीं है। और अगर आपको थोड़ी वैदिक आती है, मतलब इतनी कि भाई आप कुंडलियां देख सकते हो कि भाई ये कौन सा घर कहाँ पे, क्या प्लैनेट के पास कौन सी राशियां हैं क्या है, तो ही आप लाल किताब में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि लाल किताब बहुत ज्यादा डीप सब्जेक्ट है, जिनको वैदिक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए लाल किताब जो है थोड़ा सा बेहतर वो रहता है, कि भाई वो थोड़ा जी। डिफरेंट जाता है, पूरा ऑपोजिट जाता है वैदिक। तो इसलिए काफी लोगों को उसमें दिक्कत होती है। बट अगर आप ये क्वेश्चन जो है ये आप कल क्लास में कर लो, तो मैं आपको जवाब दे दूंगी, तब आप डिसाइड कर लेना कि भाई आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, कि आप आगे जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बेसिक कर रहे हैं लाल किताब में, उसके बाद तो उसमें और भी बहुत सारी डीप हमने चले जाना है, तो उसमें हम आपको, मतलब ये नहीं है कि भाई हम बार बार उसको रिपीट कर पाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो, कल क्लास में आप मुझसे क्वेश्चन करना, मैं आपका जवाब दे दूंगी। जी मैम, ओके। टीम प्लीज अपना स्लाइड्स को शेयर कर दें। और अगर किसी का और वैदिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ और मैम, एक मैं चीज ये जो पूछना लोग, चाहूंगा, जो आप 9वें भाग की बात कर रही थी वो पूरी लाइफ में काम आता है, आज जैसा आप बता रहे हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक काम आएगा। और वो जो 9वां नौवां। भाव है, वो आपके अगले जन्म का भी बयान करेगा कि आप कहाँ से आए थे, 5वें में कहाँ से आए थे, और अगले जन्म कहाँ जाओगे। अच्छा, इतना जी बता देते, पास्ट एंड फ्यूचर। सर, आप एस्ट्रोलॉजी को क्या सोचो, आई आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों ने इसको मजाक बना रखा है, अपनी छोटी छोटी रेमेडीज बांट बांट के, और ये बहुत ज्यादा चल रहा है इंडिया में। मैं इंडिया में नहीं रहती, बट आई रियली फील सैड अबाउट इट, क्योंकि मैं उस खानदान से हूँ जहाँ पे पंडितों और उनका, हम मैंने बचपन से ग्रंथ और वो सब मैजिक होते हुए देखे हैं। अगर आपकी राइट एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है, आप उसको, वो सारी एस्ट्रोलॉजी जो ये साइंस है ना, ये हवाओं में बातें नहीं करते। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं जो हमारे ऋषि मुनि हमें दे के गए हैं। अगर आप उन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। आजकल कुछ पैसे, कुछ लाइक्स या कुछ पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं, इस वजह से आई अंडरस्टैंड कि भाई हमारा काफी मजाक उड़ाया जाता है, या हमें ये कहा जाता है कि भाई ये सब काम नहीं करता। मुझे एक इंसान दुनिया में बता दो जो बिना टाइम के पैदा हुआ हो और उसको कोई एस्ट्रोलॉजिकली कोई ये कह दे कि भाई तेरा कोई ग्रह काम नहीं कर रहा, तू तो फ्री है ग्रह से। आई कांट बिलीव इट। हर इंसान अपने लेख से बंधा है, और लेख बंधा है ऊपर वाले से। लेख उसने लिख के भेजा है तुम्हारा, और लेख तुम्हारे पास आया है इस कुंडली के उसमें, कि भाई आपको सब कुछ दिया है उसने, ऊपर वाले ने भेजा है आपके साथ, लेकिन आप ही की अक्ल नहीं खुल रही, तो हम क्या करें। आप जा रहे हो बाहर लोगों के पास खोलने उसको, भाई तू खोल दे तू खोल दे, एक के पास नहीं 10 के पास जाओगे, तू खोल दे, शायद ये खोल दे वो खोल दे। अरे भाई चाबी किसी के पास नहीं है, चाबी आपके पास है। ऊपर वाले ने आपके पास चाबी भी दी है उसकी ताले की, आपको खोलना आना चाहिए। इसलिए पुराने घरों में या पुराने स्कूल्स में, जिसको हम गुरुकुल कहते थे, वहां पे ये पढ़ाया भी जाता था एज अ सब्जेक्ट, जैसे आजकल मॉडर्न स्कूल्स में लास्ट ज्योग्राफी हो गई, लास्ट उस चीज और हिसाब से पूछना चाहूंगा। ये पढ़ाया जाता था। जी ज्ञानेंद्र जी।
मैम जैसे जो अभी कल मैंने क्लास ली थी हुमकारा हलीम वाली, कल नहीं, हम्म। 2 3 दिन पहले ली थी, तो आज ये एस्ट्रोलॉजी, तो मतलब सब अपने आप में बोलते हैं कि ये चीज बेस्ट है आपके फाइनेंशियल के लिए, तो एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जगह काम करती है। तो फिर हम किस तरीके से डिसाइड कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट। सर वो आपके अपने माइंड पर होता है कि भाई आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका मन जो है, वो कहाँ पे आपको खींच रहा है, कि आप प्रत्यक्ष जानना चाहते हो या कोई ध्यान लगा के जानना चाहता है। तो इन दोनों में फर्क है। अब जैसे कई लोग योग माध्यम के थ्रू अपनी बॉडी को नियंत्रण करके आगे बढ़ते हैं, मतलब उनके जो है वो अपने ग्रहों को, सारे चक्रों को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो वैदिक में है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें हम ग्रह बैलेंस करते हैं कि भाई आपके जो ग्रह हैं वो बैलेंस रहेंगे तो आपको लाइफ में फायदा होएगा। तो ये दोनों चीजें जो है ये सेम हमारे धर्म की, बट ये दोनों पैरेलल चलती हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप हीलिंग करने में या हीलिंग लेने में, या आप दूसरे एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स को मूव करके अपने लिए बेनिफिशियल करना चाहते हो। ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है। टीम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोर्स कंटेंट में जो है इंट्रोडक्शन है, आपके सारे एलिमेंट्स हैं, आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस रहेंगी, सारे जॉडियक साइंस के बारे में आपको डीप इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स बताए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्लैनेट्स का जो एक एक रोल होता है हमारी लाइफ में, क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको प्लैनेट्स के बारे में बताई जाएंगी। 12 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस के क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, क्या रिलेशन, जो भी आपके सास ससुर माता पिता भाई बहन, कहाँ से आपकी कुंडली में आप देख सकते हो, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। कंजंक्शंस और ये सारी चीजें, जो कि भाई आपके प्लैनेट कौन से एंगल पे बैठे हैं, किस एंगल से किसको देख रहे हैं, जिसको हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, वो बताया जाएगा। आप चार्ट रीडिंग में कि भाई आपको क्या असेंडेंट राइज हो रहा है, क्या जैसे पंचांग देख के, या आगे कि भाई अगर किसी ने बोला इस इतने बजे मैं पैदा हुआ हूं, तो आप ये देख के उसकी कुंडली में ये जरूर पता करोगे कि भाई ये क्या चार्ट जो मुझे दे रहा है ये सही भी दे रहा है, कि ये मुझे टेस्ट करने के लिए दे रहा है। तो उसके लिए जो रीडिंग अ बर्थ चार्ट होती है वो आपको बताया जाएगा। और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की भाई ऑफ कोर्स हम लोग आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, और वो चार्ट्स आपके नहीं होंगे। मैं पहले ही बता देती हूँ, कोर्स में कोई ऐसा बंदा नहीं ज्वाइन होना जो ये सोचेगा कि भाई मेरा चार्ट रीड हो जाएगा कोर्स के माध्यम से। सॉरी, वी टेक एग्जाम्पल चार्ट जिससे आप सीखो। सबसे पहला रूल एस्ट्रोलॉजी का ये होता है कि जब आप सीख रहे हो तो अपना चार्ट तो बिल्कुल नहीं खोलो। किसी और का चार्ट आप खोल सकते हो, फ्रेंड्स फैमिली का, क्योंकि अपना चार्ट अगर आप खोल लेते हो तो वहीं पे आप ब्लॉक लगा लेते हो, आप सीखोगे कम। फिर उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं, मॉड्यूल है, और उसमें जो हम आपको बार बार जो भी क्लासेस कंडक्ट होंगी उसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, ताकि जो क्लास हम खत्म कर चुके हैं उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट क्लियर हो। टीम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लास जो कोर्स है ये 1 अगस्त से अभी तक स्टार्ट होएगा। 8 दिन का क्लासेस रहेंगी, यानी 8 क्लासेस हैं। मंडे एंड वेनेसडे 4:30 PM है टाइम जो है, बिकॉज मैं बाहर हूँ इंडिया से, इसलिए थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, बट वो आपको वेल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सारे लाइव का जो क्लासेस होंगी वो आपके जूम पर होंगी, और क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटा होती है, 2 घंटे क्लास होती है, आधा घंटा हम प्रैक्टिस डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऑफ कोर्स होती हैं, और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाती हैं। किसी ने अभी पूछा था जिसकी टाइम डेट बर्थ नहीं है, उसकी प्रश्न कुंडली से हम देख सकते हैं, वो लास्ट का टॉपिक आपके पास रहेगा वैदिक में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सारी ऑनलाइन जूम पे क्लासेस होंगी, और आपको ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलता है इसमें।
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल रहेगा आपके लिए, और हमारी जो मोबाइल ऐप है गुरुजी ज्ञान की, उस पे आपको रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग, कोई भी हमारा जो कोर्स होता है उसकी रिकॉर्डिंग 18 महीने अवेलेबल रहती है हमारी ऐप पे। और आपको एकेडमी बेनिफिट मिलता है कि भाई आपने अगर हमारे पास से कोई भी कोर्स किया है तो उस पे आपको डिस्काउंट अगले कोर्सेज के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ये इसमें सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, और हमारे जो सर्टिफाइड आप एस्ट्रोलॉजर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्चुअल प्राइस इस कोर्स का जो है 30,000 है, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी होम मार्केट के लिए हम ये चीज आपको अभी डिस्काउंट में लेकर आए हैं, ताकि ये जो लेटली हमारे पास जितनी क्वारीज आ रही हैं वो सारी इसी वजह से आ रही हैं कि भाई लोग अपने जो आजकल रील्स देख देख के अपना काम कर रहे हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस वजह से ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि भाई हम हर ले मैन को थोड़ी वैदिक की नॉलेज दे सकें, ताकि वो अपनी लाइफ को तो स्टेबल कर सके, उसको किसी के हेल्प की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी आज का जो, अगर कोई आज इस कोर्स में ज्वाइन करता है, ओनली फॉर टुडे, एकेडमी मेंबर्स के लिए 3,100 का 8 दिन की क्लासेस का ये प्राइस है। और नॉन मेंबर्स जो हमसे जुड़ेंगे वो 4,100 के रुपीज में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अगर आप आज नहीं ज्वाइन करते तो फिर आपके स्क्रीन के ऊपर ये प्राइजेस आपको फ्लैश हो रहे हैं कि भाई अगर आप कल आओगे तो आज के बाद आओगे तो 5,100 है एकेडमी मेंबर्स के लिए, 6,100 है नॉन मेंबर्स के लिए। हमारे बैंक अकाउंट और हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो, और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, तो एटलीस्ट आप बाद में भी संपर्क कर सकते हो हमारी टीम से। और किसी का इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, ये बेसिक कोर्स है चांदनी जी, वैदिक का बेसिक कोर्स, माने कि आप इसमें मान लीजिए कि 40 से 50% तो प्रेडिक्शंस भी करना सीख जाओगे, नॉट 100%, बिकॉज उसके बाद बहुत वैदिक भी बहुत बड़ी है। ये एक वो समुंदर है जिसमें आप कभी भी एक पार से दूसरे पार जा ही नहीं सकते हो इस लाइफ टाइम में। तो इसमें जो है आपको एटलीस्ट ये है कि आप चार्ट्स को देख के प्रॉब्लम्स पहचानना सीख जाओगे। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो और मुझे नहीं लग रहा किसी का सवाल है। टीम प्लीज आप स्लाइड्स हटा सकते हैं। जी, अभी और किसी का कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप खुद समझदार हो कि भाई कोर्स आपको करना है कि नहीं। अमनदीप जी कह रही हैं कि आवाज कट कट के आ रही है जी। मैम, बाकी तो किसी ने कंप्लेन नहीं करी। आई एम सो सॉरी अगर आवाज कट कर आ रही है तो। आई आई होप कि आपको थोड़ा बहुत सुनाई दिया हो। बाकी हमारी इसमें ग्रुप और टीम ने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप और गुरुजी ज्ञान का सारा शेयर किया है डिटेल्स चैट में। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में भी हमारी टीम से संपर्क में रह सकते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं हो तो उसका क्या उपाय है जी? मैम, उसके लिए कौन है ये? जगदीश जी। हाँ, अगर नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली से बहुत कुछ हल हो जाता है। प्रश्न कुंडली आपकी सारी चीजें खोल देती है। प्रश्न कुंडली गोचर की कुंडली होती है। बेसिकली वो आपका प्रेजेंट बता देती है कि आप इस मुसीबत से गुजरे हो, तो वो इंसान कहता है हाँ जी बिल्कुल सेम। तो आपकी वो कुंडली में हमें पता चल जाता है कि भाई कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उससे हम आपकी मदद कर सकते हैं। चांदनी गोली जी, हाँ जी, अनम्यूट करके बात करें चांदनी हाँ जी। जी। जय श्री कृष्णा मैम। हेलो, एम ऑडिबल मैम? हेलो। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको?
चांदनी जी आप अनम्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हेलो मैम। चांदनी जी आपका हैंड रेज है। ओके, उनका कोई सवाल नहीं है तो चलें, ठीक है। फिर हम इस सेशन से आपसे विदा लेते हैं एंड आई होप आई हैव क्लियर्ड मेनी डाउट्स। अगर कोई और डाउट भी है तो आप अभी भी हमसे पूछ सकते हैं बिफोर आई क्लोज दिस सेशन। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप हमारी टीम से लोशो ग्रिड और वैदिक डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ पे चलती है, लेकिन असलियत तो आपकी हथेलियों की रेखाएं बताती है ना। ऐसे तो नंबर्स तो किसी के भी सेम हो सकते हैं। जितने लोग उस दिन पैदा हुए, मान लो 14 नवंबर 1980 वाले दिन, आपको 10 लोग तो आपके मतलब आस कॉलोनी में ही मिल जाएंगे कि भाई इसका भी बर्थडे आज, इसका भी बर्थडे, सेम ईयर बॉर्न है। तो वहां पे क्या डिफरेंस हो गया? सबकी किस्मत सेम है ना। सबकी किस्मत उस लोशू ग्रिड से चलती है? बिल्कुल भी नहीं। चलती तो आपकी जो आप अपने साथ लाए हो ना मैनुअल, उसी से चलती है। विच मोडेलिटी इज बेटर फॉर प्रोडिक्शंस? मैम, फॉर मी, मैंने अपनी लाइफ पूरी लाल किताब में बिताई है, तो मैं तो उसी को मानती हूँ। बट हाँ, वैदिक बेसिक है। वैदिक, मेरे को वैदिक जब मैं 12 साल की थी तो सिखाई गई थी, और मेरे गुरु ने यही कहा था पहले ये पढ़ेगी फिर आगे पढ़ेगी। तो वैदिक फाउंडेशन है, उसके बाद लाल किताब पढ़ी जाती है। और कोई भी मोडेलिटी, सारी मोडेलिटीज अपने में बहुत पावरफुल हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड किससे सिंक्रोनाइज होता है, किससे सिंक करता है, तो आप उसको फॉलो करते हो। आई होप कि मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होती है होपफुली इन द कोर्स। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। आ, तो मिलते हैं कोर्स में आप लोगों से। आप हमारी टीम से कोई भी क्वेश्चन, हाउ वैदिक इज अप्लाइड, एक सेकेंड, वैदिक, वैदिक इज अप्लाइड, हाउ वैदिक इज अप्लाइड फॉर ट्विंस। यस, वैदिक में जो एप्लीकेशन होती है वो ट्विंस के साथ ऐसे होती है कि भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली मैंने बहुत लाइफ में फेस किया है मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव नो नथिंग अगेंस्ट वैदिक, बट वैदिक को मैं ट्विंस पे अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं केपी को ट्विंस पे अप्लाई करती हूँ, बिकॉज वहां से हमें ट्विंस की पूरी जर्नी अलग अलग दिखती है। क्योंकि वैदिक में जो टाइम हमें जो डॉक्टर्स देते हैं ना, वो आपको 1 मिनट का डिफरेंस, तो वैदिक में आपका जो चेंज होते हैं वो इंटीरियर में जाके जो बाकी चार्ट्स होते हैं, जैसे D10 जो चार्ट्स होते हैं D1 के छोड़ के, वो चेंज होते हैं। तो वहां पे आपको रीडिंग में जाना पड़ता है डीपली वैदिक में, तो वो बहुत टीडियस, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब ट्विंस की कुंडलियां। उसके लिए, उसी के लिए मेन रीजन कृष्णमूर्ति जी ने वहां पे आपको रिसर्च करी थी जस्ट फॉर द ट्विंस। सो आई, फॉर द ट्विंस रीडिंग चार्ट आई ऑलवेज फॉलो द केपी। और बाकी मैं वैदिक को, वैदिक इज अ फाउंडेशन, जैसा मैं अभी बार बार आपसे कह रही हूँ, और यूज करने के लिए लाइफ में लाल किताब जो आपको सटीक आंसर्स देती है। और वैदिक को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इसको जाने बिना लाल किताब और कुछ भी जान ही नहीं सकते। तो इट्स द नेसेसिटी बेसिकली। ये वही है कि भाई लोअर केजी से सेकंड क्लास तक जो आपको पढ़ाई कराई जाती है स्कूल्स में, छोटी क्लासेस में, वो लेना बहुत जरूरी है। आप सीधा ही जाके फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में नहीं बैठ सकते। ये वही चीज है। और किसी का, मैम कोर्स कब से स्टार्ट होगा और फीस क्या है? भरत जी, भरत जी, ये कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। आप आज ज्वाइन करते हो, अगर आप मेंबर हो तो आई थिंक 3100 है कोर्स का, और अगर आप नॉन मेंबर हो तो 4100 है। अगर आप आज, हाँ टीम ने आपको देखो प्लीज उसमें चैट में शेयर कर दिया है, टुडे ओनली। वरना ये फीस आज के बाद आपकी एकेडमी मेंबर्स के लिए 51 और नॉन मेंबर्स के लिए 6100 हो जाती है। ऑफ कोर्स आपके पास बीएनएन की नॉलेज है, आपको वैदिक सीखना है,
आपको तो चांदनी जी वैदिक आना चाहिए, क्योंकि बीएनएन भी वैदिक के ऊपर ही बेस्ड है। मैंने जैसा कहा कि वैदिक हमारी माँ है, तो वैदिक तो आपको आना चाहिए। वैदिक तो मतलब इट्स लाइक बेसिक नॉलेज है, वही प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, स्मॉल पोर्शन, ऑफ कोर्स स्मॉल पोर्शन ही सिखाया जाता है, क्योंकि आप उस कोर्स में बीएनएन में गए हो। तो वो जो है आपके लिए वैदिक हेल्पफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए कई बार बीएनएन में जो आपकी दशा और दिशा और वो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 2 12 और इन सब का, उसके लिए वैदिक को समझना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स डीप जाना है तो आपको वैदिक को समझना ही पड़ेगा। क्या आप केपी का कोर्स करेंगे? जी, केपी का कोर्स हम करते हैं। आपको एकेडमी से रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, ऑलरेडी कंडक्टेड हैं वो कोर्सेज। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं हमारी एकेडमी में मेरी, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आई गेस काफी सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर आई एंड द सेशन। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग टू दिस सेशन। और आई होप कि आपको वैदिक इम्पोर्टेंस ऑफ द वैदिक समझ में आया होगा, और आप कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश तो एटलीस्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।